हे मेरे यीशु, मैं तुझसे प्यार करता हूं। यदि ये शब्द कोई मरते समय अंतिम शब्दों के रूप में यदि कहता है तो हम जान सकते हैं वो व्यक्ति प्रभु यीशु से कितना प्यार करता था होगा। जी हां, ये कथन था संत पिता बेनेडिक्ट 16वें की, जिनकी मृत्यु 31 दिसंबर 2022 को हुई थी। कुछ दिन पहले हम संतों को छोड़कर हमारे चैनल में किसी भी व्यक्ति की जीवनी हम लिए नहीं अभी तक, लेकिन इनका जीवन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले सदी के सबसे महान व्यक्तियों में से एक है। इसलिए केवल नहीं कि वे हमारे संत पिता थे, बल्कि बुद्धिजीवियों में से सबसे टॉप 10 में ये गिने जाते थे। पिछले सदी पूरे 100 साल की बात कर रहा हूं, और कलीसिया के लिए इनका योगदान तो अनगिनित है। तो आइए हम इनके बारे में कुछ रोचक बातों को हम आज जानेंगे। इनका वास्तविक नाम जोसेफ अलोइस राजसिंगर, असली में वास्तविक नाम है। जब वे संत पिता बने थे, हम थोड़ी देर बाद में देखेंगे, उस समय वे बेनेडिक्ट 16वें नाम लिए थे। यह प्रथा है कलीसिया में, अपने व्यक्तिगत नाम से ही संत पिता के रूप में कोई भी संत पिता अभी तक रहे नहीं। उसके बहुत सारे कारण हैं, उनका और कभी हम मनन करेंगे। 2 भाई और एक बहन के बीच में ये सबसे छोटे बेटे थे। इनका बड़ा भाई भी एक पुरोहित थे, जॉर्ज राजसिंगर, और इनकी बहन मरिया राजसिंगर। आप देख रहे होंगे संत पिता का खुद का नाम और उनके पिताजी का नाम भी एक है, केवल बीच में अलोइस है, और उनकी बहन और मां का नाम भी एक ही है। ये प्रथा रही है, जैसे आप पवित्र बाइबल में पढ़ सकते हैं। जैसे यूहन्ना बपतिस्ता का जन्म हुआ था, लोग उनके पिता जकरियास का नाम ही संत यूहन्ना को रखना चाह रहे थे। ये प्रथा थी, तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। तो दोनों का नाम एक ही है। पिताजी और संत पिता का वास्तविक नाम जो जोसेफ राजसिंगर, बीच में जोसेफ अलोइस राजसिंगर है। इनका जन्म मार्टिल नामक एक छोटे से गांव में जर्मनी में, दक्षिण जर्मनी में 17 अप्रैल 1926 को हुआ। संत पिता के रूप में केवल 8 साल रहे। इन 8 साल में बहुत सारे महान कार्य किए। इनकी कुछ विशेषताएं देखेंगे, उसके बाद में हम कुछ ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में देखेंगे। सबसे पहला है 1963-65 के बीच में जो वतिकान महासभा, द्वितीय वतिकान महासभा, द वतिकान सेकंड बुलाया गया था, यानी महासभा है, उसमें सबसे छोटे उम्र के भागीदारी के रूप में, पार्टिसिपेंट के रूप में फादर जोसेफ राजसिंगर वहां रहे। ये केवल 36 साल के थे, और उसमें महान महान लोग सब थे, जैसे महान थियोलॉजियन कार्ल रानर और भी बहुत बड़े बड़े लोग। इनके पहले जो संत पिता थे, संत पिता संत जॉन पॉल द्वितीय, और भी महान लोग उसमें रहे। और ये बहुत ज्यादा पुस्तक पढ़ते थे, और ये ऐसे ही एकलौते ही संत पिता हैं जो अपने संत पिता का कार्य या जिम्मेदारी निभाते समय पुस्तक लिखे। और इनके लिखे हुए बहुत सारे पुस्तक अन्य लोगों को, केवल कैथोलिक नहीं, गैर कैथोलिक लोगों को भी प्रेरित करके उन्हें कैथोलिक विश्वास में लाया है। अब मेरे हाथ में एक बहुत बड़ा एक मोटा सा पुस्तक देख सकते हैं, कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च। यदि आप कैथोलिक विश्वास के बारे में जानना चाहते हैं, आप इस पुस्तक को पढ़िएगा। इसका छोटा रूप हिंदी में उपलब्ध है, लेकिन अफसोस है कि ये पूरा पुस्तक अभी तक अनुवाद नहीं किया गया है। मैं आशा करता हूं कि बहुत जल्दी कोई ना कोई इसको करेंगे। मैं क्यों इसके बारे में बता रहा हूं अभी, ये संत पिता जॉन पॉल द्वितीय के कार्यकाल में ये रिलीज किया गया था 1992 में, 1992 में। और इसके लिए जो समिति बनाई गई थी, उसका नेतृत्व, उसका मुख्य थे संत पिता बेनेडिक्ट 16वें, तब वे कार्डिनल थे। आप इसको पढ़ के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये हमारे विश्वास को कितना मजबूत कर सकता है। ये अभी शायद आपको जानकारी नहीं होगी, अमेरिका के एक फादर अभी 1 साल में कैटेकिज्म नामक एक पॉडकास्ट शुरू किए हैं। आप इसको यूट्यूब में भी देख सकते हैं, क्योंकि ये केवल एक जानकारी का पुस्तक नहीं, बल्कि ईश्वर कैसे हमें अपनी ओर ले चलते हैं कि संबंध के बारे में है। इसमें हमारे कैथोलिक विश्वास के 4 स्तंभ दिए गए हैं, जो प्रेरितों का धर्मसार है, उसमें जो विश्वास की बातें, फिर संस्कार, प्रार्थना, यानी हमारे आध्यात्मिक जीवन, हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, और अंत में नैतिक जीवन।
ये हमारे कैथोलिक विश्वास के 4 स्तंभ कहे जाते हैं। आप सोच रहे होंगे पवित्र बाइबल कहां गया? असली में पवित्र बाइबल से ही ली गई बातें हैं सब। इसके बारे में और भी कभी हम मनन करेंगे। इस पुस्तक का विषय संत पिता बेनेडिक्ट 16वें को जाता है। और थोड़ी देर पहले जैसे मैं कह रहा था, इनके कारण, इनके लेखों के कारण, इनके बातों को सुनकर बहुत सारे गैर कैथोलिक प्रोटेस्टेंट महान लोग कैथोलिक विश्वास में जुड़े। आप उनकी जीवनी पढ़कर देखेंगे, आपको पता चलेगा। क्योंकि इनका जो ज्ञान है और इनकी जो क्षमता थी, माने विश्वास की बातों को प्रकट करने की, लिखने की, बोलने की, इसके द्वारा बहुत सारे लोग कैथोलिक विश्वास में आए। ना केवल व्यक्ति लोग, बल्कि बहुत सारे प्रोटेस्टेंट डिनोमिनेशंस कैथोलिक कलीसिया में आके जुड़ने लगे थे। आप इतिहास के पन्नों को पलट कर देखिए, इनके कार्यकाल में बहुत सारे प्रोटेस्टेंट चर्चेस कैथोलिक चर्च में आके जुड़े। संत पिता के रूप में, जैसे मैं कहा, ये 8 साल रहे। ये शुरू किए थे 19 अप्रैल 2005 और 11 फरवरी 2013 को ये अपना पद छोड़े, यानी रिजाइन किए। ऐसे इतिहास में बहुत कम संत पिता लोग जीवित रहते ही रिजाइन किए। अन्य सभी जितने भी बीमार रहे, जैसे संत पिता जॉन पॉल द्वितीय भी बहुत ज्यादा बीमार रहे, लेकिन वो रिजाइन नहीं किए थे, लेकिन ये रिजाइन किए। एक उदाहरण लोगों के सामने पेश किए थे। और ये अपने पद छोड़ने के बाद, यानी रिसिग्नेशन के बाद में वेटिकन शहर में ही एक छोटे से मोनास्ट्री में रहे, शांत रहे, बाहर नहीं आते थे ज्यादा। लोग जरूर संत पिता फ्रांसिस, वर्तमान के संत पिता, उनसे बारंबार मिलने जाते थे, उनसे सलाह लेने सब जाया करते थे। और संत पिता बेनेडिक्ट 16वें रिसिग्नेशन के बाद में भी पुस्तक लिखना बंद नहीं किए। उनके पुस्तक उसके बाद में भी आए हैं, मैं भी कुछ पुस्तकों को पढ़ा हूं। तो उनका जो ज्ञान बांटने की जो इच्छा है वो हमें प्रेरित करती है। तो 95 यानी 95 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हुई पिछले महीना, यानी दिसंबर 31, 2022 को। और उनका अंतिम संस्कार 5 जनवरी 2023 को वेटिकन शहर में होगा। वास्तव में देश कहा जाता है, और इसमें देश विदेश के प्रतिनिधि लोग जरूर इसमें शामिल होंगे, क्योंकि संत पिता वास्तव में वेटिकन देश का मुख्य है। प्रेसिडेंट या प्रधानमंत्री, जो भी आप कहना चाहते हैं आप कह सकते हैं। संत पिता के रूप में ये 24 देशों को यात्रा, 24 देश और 6 महाद्वीपों में ये जाकर लोगों से मिले, ईश्वर का प्रेम बांटे, केवल अंटार्कटिका नहीं जा पाए। अभी हम आते हैं क्यों ये संत पिता बेनेडिक्ट 16वें कहलाते हैं, या क्यों ये नाम लिए। इसका मुख्य कारण है महान संत बेनेडिक्ट पश्चिम देशों के संरक्षक संत हैं, संत बेनेडिक्ट। तो संत पिता बेनेडिक्ट 16वें चाह रहे थे कि ये भी उनके समान, क्योंकि पश्चिम देशों में विश्वास धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, वहां पुनः विश्वास को मजबूत करना इनका एक प्राथमिकता रही, इसलिए नाम लिए। दूसरा मुख्य कारण यह कहे, पहला विश्व युद्ध के समय संत पिता बेनेडिक्ट 15वें संत पिता के रूप में रहकर कार्य किए थे। उस समय बहुत सारी चुनौतियां थी, लेकिन वे ईश्वर की कृपा से उन सब का सामना कर पाए। इसलिए उनके समय, यानी संत पिता बेनेडिक्ट 16वें के समय बहुत सारी चुनौतियां कलीसिया के अंदर रही। उनका सामना करने के लिए भी वे उनके पद चिन्हों पर, यानी संत पिता बेनेडिक्ट 15वें के पद चिन्हों पर ये चलना चाहे, इसलिए इस नाम को ये अपनाए। मैं और एक जानकारी आपको देना चाहूंगा। वास्तव में जर्मनी उस समय, जब ये युवावस्था में थे, उस समय जर्मनी हिटलर के अधीन में था। तो ये भी वहां जबरदस्ती, जैसे आप जानते हैं, ये जबरदस्ती वहां आर्मी में रहना पड़ता था। तो ये वैसे आर्मी में भी रहे हैं वहां, लेकिन कुछ साल के बाद में ये वहां से छुट्टी पाकर पुरोहित बनने के लिए गए और पुरोहित बने थे। और इनकी कुछ विशेष बातें, आप और मैं जरूर जानवरों से, पक्षियों से, सृष्टि से बहुत प्यार करते होंगे। संत पिता बेनेडिक्ट 16वें के बारे में कहा जाता है कि वे बिल्लियों से बहुत प्यार करते थे, बहुत पसंद था उन्हें। वे अपने घर में भी संत पिता बनने के बाद में भी 2 बिल्लियों को रखे थे। एक पहले से वहां था, दूसरी बिल्ली जो है वो जब वे टहलने के लिए गए थे, ऐसे ही एक बिल्ली उनके साथ आ गई, वो उनको भी अपने साथ रखे थे। और जब ये टहलने बाहर जाते थे, दूसरे जो कार्डिनल्स थे वे इनकी जीवनी में लिखते हैं और बताते भी हैं इंटरव्यू में। वे कहते हैं कि ये जैसे लोग
मिलते थे उनसे, वैसे बिल्लियां आकर इनसे मिलते थे और संत पिता उनसे बातें किया करते थे। और बिल्लियां 4 पैर में नहीं 2 पैर में खड़ी हो जाती थी और जैसे वास्तव में ऐसे करती हैं बिल्लियां। तो ये उनसे बहुत एक घनिष्ठ संबंध हम कह सकते हैं, समझ हम कह सकते हैं, दोनों के बीच में रहा। तो बिल्लियों को बहुत पसंद करते थे। और संत पिता बेनेडिक्ट 16वें 9 भाषाएं जानते थे। ये केवल बोलने के लिए नहीं, वो जानकार थे। वो बिना देखे ही बोल सकते थे, पढ़ सकते थे, समझ सकते थे। तो इस महान व्यक्ति को जरूर हम खोए नहीं है। मैं कभी नहीं कहता है कि किसी की मृत्यु हुई है तो हम खो दिए, नहीं। ये हमारे लिए जैसे यहां इस धरती पर रहकर ये प्रार्थना करते थे कलीसिया के लिए। मैं विश्वास करता हूं, दावा तो नहीं करूंगा, मैं विश्वास करता हूं संत पिता स्वर्ग में होंगे, ईश्वर अपने यहां इन्हें जगह दिए होंगे, क्योंकि एक महान व्यक्ति संत के रूप में ये जिए। अब अभी सोच रहे होंगे कब संत घोषित कर दिए जाएंगे, पता नहीं, कम से कम 8-10 साल तो लगते ही हैं, लेकिन वास्तव में एक संत के रूप में ये जिए। हम इनके लिए प्रार्थना करते रहें और इनसे प्रेरणा पाएं कलीसिया से प्यार करने का। ये अपना पूरा पूरा जीवन कलीसिया के लिए अर्पित किए। जैसे मैं प्रारंभ में ही कहा, ये दोनों भाई, इनका जो बड़ा भैया थे फादर जॉर्ज राजसिंह, दोनों पुरोहित थे। दोनों बेटों को उनके माता पिता कलीसिया के लिए दे दी। हम भी इनसे प्रेरणा पाए और ये दोनों व्यक्ति कलीसिया के लिए बहुत कार्य किए। हम भी जितनी भी हमारी क्षमताएं, ईश्वर हमें जितनी भी वरदान दिए हैं, उनको हम लोगों की उन्नति के लिए, लोगों की मुक्ति के लिए और कलीसिया को आगे बढ़ाने में, या ईश्वर की जो मिशन कार्य है उसको आगे बढ़ाने में अपना योगदान देने के लिए हम इनसे प्रेरणा पाए, इनसे प्रार्थना करें। आप सबों को ईश्वर आशीर्वाद प्रदान करें। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। योहन 3:16। जो पुत्र में विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है, परंतु जो पुत्र में विश्वास करने से इनकार करता है उससे जीवन प्राप्त नहीं होगा। ईश्वर का क्रोध उस पर बना रहेगा। योहन 3:36। क्या पवित्र वचन को पढ़ने के साथ साथ सुनना और देखना चाहते हैं? तो जरूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।